इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? सही जवाब होगा MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि स्लाइड का प्रयोग करके टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि से प्रेजेंटेशन तैयार करके किसी भी मैटर को चलायमान स्थिति यानी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यूपीआई का विस्तारित रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन भुगतान का ये एक नया तरीका है। नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा शासित होती है। इंटरनेट द्वारा क्या शासित होती है? W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3 कंसोर्टियम नामक संस्था वेब पेज के काम करने के लिए कोड के स्टैंडर्ड को सेट करने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट, यूरोप और जापान के यूनिवर्सिटी में है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कहलाता है। कौन सा कहलाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक? आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जिसके माध्यम से ईमेल मैसेजिंग किया जाता है। इसमें ईमेल से संबंधित सभी टूल दिए होते हैं और कैलेंडर इत्यादि भी दिया होता है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजनेट। यूजनेट है, यूजनेट क्या है? यूजनेट एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है जो कि इंटरनेट पर संदेशों को पोस्ट करने और जवाब देने की अनुमति देता है। यूजनेट, जिसे यूजर्स नेटवर्क भी कहते हैं, ये इंटरनेट की सबसे पुरानी सेवा होती है जिसकी सहायता से नेटवर्क में निहित सूचनाओं के भंडार को किसी विषय पर आधारित समूह में बांटा जा सकता है और एक विषय पर रुचि रखने वाले व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटा पदानुक्रम का आरोही क्रम है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाइट, बीट, रिकॉर्ड, फाइल, फील्ड और डेटाबेस। आरोही क्रम है, छोटे से बढ़ते क्रम में है। ठीक है, बीट के संग्रह में बाइट बनता है और बाइट से फील्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल, फाइल से डेटाबेस। नेक्स्ट, आज इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आम इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड आज के दिनों में सबसे अधिक आम रूप से इस्तेमाल करने वाला इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इनमें से किसे स्टोरेज डिवाइस में रखा जा सकता है? राइट आंसर होगा मेन मेमोरी को। मुख्य मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, IMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेमोरी और स्टोरेज के बीच अंतर है कि मेमोरी डैश है और स्टोरेज डैश है। मेमोरी क्या है? मेमोरी टेम्पररी होता है यानी अस्थायी होता है और स्टोरेज परमानेंट होता है यानी स्थायी होता है। मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज स्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी का डेटा कंप्यूटर ऑफ होने पर ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और स्टोरेज में सेव डेटा कंप्यूटर ऑन होने पर भी नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, वो भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको मशीनी भाषा बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट, मशीन भाषा को लो लेवल भाषा भी कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को निर्देश देने वाली भाषा ये केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग करती है और ये कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कि कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है इंटरनेट। राइट आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट की शुरुआत 1968 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अपारनेट का विकास हुआ था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में VSL द्वारा आरंभ किया गया, VSNL के द्वारा। नेक्स्ट, अधिकांश वर्क स्टेशन में कौन सा सराहनीय क्षमता प्रदान की जाती है? कौन सी सराहनीय क्षमता प्रदान की जाती है? न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग। राइट आंसर होगा न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो आपके कंप्यूटर पर आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है, वोल्टेज की स्थिति देता है और बिजली की बढ़त के खिलाफ सुरक्षा करता है, वो है यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि पावर आउटेज, ब्राउन आउट या पावर अचानक कट जाने पर पावर सोर्स प्रदान करता है और पावर को कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे तेज है? इनमें से सबसे तेज है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति बढ़ा देती है और ये सीपीयू को अधिक तेज गति से डेटा उपलब्ध कराती है और ये आकार में बहुत छोटी और इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वो यूनिट होती है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता और गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS कहा जाता है। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसमें मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का यूज़ प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, 1950 कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? फर्स्ट पीढ़ी से संबंधित है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1940 से 56 तक माना जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा प्राप्तकर्ता जिम्मेदार होता है? राइट आंसर होगा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का काम होता है सूचना अथवा मैसेज को टुकड़ों में तोड़ना ताकि IP के माध्यम से डेटा को लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद TCP डेटा के टुकड़ों को पुनः उसी रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? रैम की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? स्मॉलर यानी छोटा रैम की विशेषताओं से कोई भी संबंध नहीं रखता है, जबकि तेज, महंगा, हाई पावर कंजप्शन, ये सारे जो हैं रैम की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें सिर्फ ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको कि ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा SMTP। SMTP ही सिर्फ ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। SMTP ईमेल के प्रसारण के लिए एक इंटरनेट का मानक होता है। ये आमतौर पर दो अन्य प्रोटोकॉल POP3 या IMAP के साथ मेल बॉक्स में संदेशों को बचाने और सर्वर से डाउनलोड करते समय प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग में IMAP ईमेल सर्वर से TCP/IP कनेक्शन के माध्यम से ईमेल को पुनः प्राप्ति और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है। ये सर्वर पोर्ट संख्या 143 पर काम करता है। POP3 का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्लाइंट द्वारा इस्तेमाल करने के लिए एक TCP/IP कनेक्शन पर एक रिमोट सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। HTTP का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये वेब पर प्राइमरी टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल है जो कि लिंकिंग और ब्राउजिंग को संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना क्या होता है? वरना वायरस ज्ञात नहीं हो पाएगा। न्यू वायरस वुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। एंटीवायरस को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, इससे कंप्यूटर में आने वाले नए वायरस का पता चल जाएगा। इससे हमारे कंप्यूटर में संरक्षित फाइलों और अन्य डेटा को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? FTP के द्वारा।
फाइल्स को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से FTP के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। ये TCP IP नेटवर्क पर फाइल्स का आदान प्रदान करता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल होता है। SMTP किसी मेल क्लाइंट जैसे आउटलुक एक्सेस या MS आउटलुक का प्रयोग करके मेल भेजता है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP IP नियमों का एक समूह है जो कि इंटरनेट कैसे काम करता है ये निर्णय करता है। ये दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव करता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट का कोई भी डेटा सर्वर से हमारे ब्राउज़र तक HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है, और ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि वेबसाइट से आगे लगता है, जिससे URL का पता खुलता है और वेबसाइट खुलती है। अगला प्रश्न है, एक इंटरप्रेटर मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद करता है। कौन करता है? 1 लाइन एट अ टाइम, एक समय में एक लाइन। इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है, और ये मशीन कोड में प्रोग्राम का अनुवाद एक समय में एक लाइन करता है। जैसे ही इंटरप्रेटर कोई एरर प्राप्त कर लेता है तो वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट, अस्थिर मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम वॉलेटाइल मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। वॉलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो सूचनाओं के संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। जिसको सूचनाओं के संग्रह को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। ये डेटा को संग्रहित करता है, लेकिन पावर के अचानक चले जाने पर ये डेटा को खो देता है। रैम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वीडियो ऑडियो को सेव करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, उसे भी फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का एक माध्यम है जो कि प्लास्टिक की एक लंबी संकुचित पट्टी पर एक पतली मैग्नेटिजेबल कोटिंग से बना होता है। ये चुंबकीय टेप पर कंप्यूटर डेटा संग्रहित करता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है इसको। हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को सहेज कर सुरक्षित रखने वाला यंत्र होता है जो कि डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से रखता है। इसमें चुंबकीय पदार्थ से लेप किए हुए डिस्क लगे होते हैं। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SVG का फुल फॉर्म क्या है? SVG का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG का फुल फॉर्म स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, और ये द्विविमीय के लिए XML आधारित वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। SVG में एनिमेशन की सुविधा होती है। नेक्स्ट, एक मैलवेयर जो कि गुप्त रूप से उपयोगकर्ताओं के बारे में उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्पाईवेयर कहा जाता है। स्पाईवेयर मालवेयर का एक प्रकार है जो कि कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उनके बारे में सूचनाएं एकत्र करता है। स्पाईवेयर की उपस्थिति आमतौर पर यूज़र से छिपी हो रहती है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि अपनी अनुलिपि यानी एग्जीक्यूट कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और यूज़र को इसका पता नहीं चलता है। एडवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि प्रोग्राम के चलते समय एडवर्ट लाइट डिस्प्ले करते हैं। ये पॉपअप मेन्यू के द्वारा ऐड प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? .AIFF। AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ये एक वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जबकि .VOP, .FLV, .PNG ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने के लिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेब पब्लिशिंग कहते हैं, वेब प्रकाशन।
वेब प्रकाशन क्या होता है? कोई वेबसाइट को तैयार करने और उसके पूरा हो जाने पर किसी होस्ट सर्वर पर अपलोड करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। वेबसाइट तैयार करते समय उसे इंटरनेट या सबके उपयोग के लिए डालने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है जो कि कई चरणों में पूरी होती है, जैसे कि डीएनएस रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, वेबसाइट डिज़ाइन और विकास, प्रचार, रख रखाव। नेक्स्ट, ईव्सड्रॉपिंग किस प्रकार के साइबर हमले का एक एग्जाम्पल है? सही जवाब होगा मैन इन द मिडल। ईव्सड्रॉपिंग शब्द का उपयोग दुर्भावनापूर्ण तृतीय पक्ष द्वारा, यानी मैन इन द मिडल, दो पक्षों के बीच संचार के अवरोध को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल युग में इस शब्द को साइबर अटैक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, एक एसडी डिस्क किस तक डेटा संग्रहित कर सकती है? कितने तक डेटा संग्रहित कर सकती है? एसडी डिस्क यूजुअली कैन होल्ड डेटा अप टू, राइट आंसर होगा 17 गीगाबाइट। एक एसडी डिस्क 17 GB तक डेटा को संग्रहित कर सकती है, जबकि बाकी जो है वो 8.2, 4.7, 1.7 इसकी एसडी डिस्क नहीं प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, एक ऑडियो सैंपल में बीट्स की संख्या कही जाती है, क्या कही जाती है? बिट डेप्थ कही जाती है। बिट डेप्थ, डिजिटल ऑडियो सैंपल में बिट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करता है जो कि ऑडियो डेटा को प्रोसेस करती है। आमतौर पर उपलब्ध अधिक बिट्स प्रोसेसर वाले डेटा से परिणाम स्वरूप आउटपुट अधिक अच्छा होता है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर व्लैन में दो डिवाइस संवाद करते हैं, राइट आंसर होगा एक्सेस पॉइंट के माध्यम से, थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। व्लैन इंफ्रास्ट्रक्चर में दो डिवाइस आपस में एक्सेस पॉइंट के माध्यम से संचार करते हैं। व्लैन का पूरा फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इनके सभी घटक नेटवर्क में एक वायरलेस माध्यम से जुड़े हो सकते हैं और सभी स्टेशन वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रकों से लैस होते हैं। नेक्स्ट, लिंक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कौन सा है? ऑप्शन डी, यानी सभी। डेबियन भी है, फेडोरा है और उबुंटू भी है। ऑल ऑफ दीज, डेबियन, फेडोरा और उबुंटू ये सभी लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों संचार को मैनेज करता है। नेक्स्ट, FDDI का फुल फॉर्म क्या है? FDDI का फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये एक स्पेसिफिकेशन होता है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया का उपयोग करने वाले 100 Mbps टोकन रिंग को डिस्क्राइब करता है और इसका इस्तेमाल नेटवर्क और हाई स्पीड बैकबोन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? 1995 में किया गया था। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर ग्राफिकल वेब ब्राउज़रों की एक श्रेणी होती है जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। 1995 में लॉन्च किया गया था इसको। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग है टॉगल फुल स्क्रीन, यानी पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम आदि ब्राउज़रों में फुल स्क्रीन को सक्रिय निष्क्रिय करने की फंक्शन की F11 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? अपारनेट सबसे पुरानी है। अपारनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसका आविष्कार 1969 में हुआ था। अर्पा ने किया था। ये अमेरिका की एक संस्था है। अर्पानेट दुनिया का पहला नेटवर्क था जिसे कि TCP/IP मॉडल का उपयोग किया गया। नेक्स्ट, IRCTC क्या है? IRCTC रेलवे सेवा प्रदाता है, रेलवे सर्विसेज प्रोवाइडर है।
भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी है जो कि भारतीय रेलवे के खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट संचालन को संभालती है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। कौन जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है? कंपाइलर। राइट आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स लैम्प प्रोग्राम्स का एक लोकप्रिय वेब सर्वर सेट है जहां पर ए का तात्पर्य क्या है? ए क्या है इसमें? लैम्प में ए क्या है? ए अपाचे है। अपाचे लाइनक्स लैम्प प्रोग्राम्स का एक विख्यात वेब सर्वर सेट होता है जहां पे ए जो है वो अपाचे से है। ए का संबंध अपाचे से है। अपाचे एक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध वेब सर्वर होता है जिसे कि ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP क्या है? राइट आंसर होगा SNP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है। राइट आंसर होगा IRC। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि टेक्स्ट के रूप में संचार की सुविधा प्रदान करती है। ये चैट प्रक्रिया क्लाइंट अथवा सर्वर नेटवर्किंग मॉडल पर काम करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है? मेगाबाइट। मेगाबाइट मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है। मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट, टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट और पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट। नेक्स्ट, GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एक मोबाइल संचार के लिए 2G और 3G सेलुलर संचार नेटवर्क की वैश्विक प्रणाली पर पैकेट उन्मुख मोबाइल डेटा मास्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश स्मृति का प्रयोग इनमें से किसके बीच डेटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। मुख्य स्मृति और प्रोसेसर। ये केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई CPU और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। इससे मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच उच्च अवरोध दूर हो जाते हैं क्योंकि मेमोरी में डेटा पढ़ने की गति CPU के प्रोसेस करने की गति से काफ़ी मंद होती है। ये तीव्र, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा स्टोरेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, DNS द फंक्शन ऑफ DNS इज टू कन्वर्ट। क्या काम होता है DNS का? DNS का काम होता है डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का काम डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। जब हम किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो DNS उसको IP एड्रेस में चेंज कर देता है ताकि सर्वर उस कंप्यूटर की पहचान कर उससे संपर्क स्थापित कर सके। अगला क्वेश्चन है, रोम की किस किस्म पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है? किस किस्म पर? राइट आंसर होगा प्रोम। ऑप्शन ए, प्रोम। प्रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये विशेष प्रकार की रोम होती है जिसको कि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है और ये एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद ये सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग सर्वर और नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? टैलेंट का। टैलेंट इज द राइट आंसर। टैलेंट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़ करके ऐसे काम कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं और उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा किया जाता है? राइट आंसर होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप। इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल होता है पॉप, जिसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, नेट पर किसी संसाधन का पता क्या कहलाता है? यूआरएल कहलाता है। इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है। वेब एड्रेस को यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं इसको। यूआरएल इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइल्स के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर किसी वेबसाइट या वेब पेज तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार पर उसका यूआरएल टाइप किया जाता है। वेब ब्राउज़र में प्रत्येक वेब पेज का अपना अलग अलग यूआरएल होता है जिसे टाइप कर सीधे उस वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो बस कहलाता है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में डेटा प्रेषित करने के लिए तारों द्वारा जुड़ा होना आवश्यक है। उन तारों से विद्युत के रूप में डेटा प्रवाह होता है जिसे बस कहते हैं। बस में एक पैकेट होता है जिसमें कि डेटा होता है और उस बस में डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जिसके द्वारा डेटा अपने गंतव्य तक पहुंचता है। नेक्स्ट, यदि कंप्यूटर एक लैन में एकल केबल के साथ जुड़े होते हैं तो इस तरह के टोपोलॉजी को दिया गया नाम क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी कहलाता है। बस टोपोलॉजी। जब एक से अधिक डिवाइसेस या नोड को एक केबल की सहायता से जोड़ा जाता है तो नेटवर्क की संरचना को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। नोड के माध्यम से जोड़ा जाता है तो इसको नेटवर्क की जो स्ट्रक्चर है इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? बस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? किसको आवश्यकता होती है? स्टार को। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ जुड़ी सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है जिसे हब कहते हैं। नेटवर्क में उपस्थित स्थानीय कंप्यूटरों में सीधा लिंक नहीं होता है, वे केवल केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क करते हैं। आंकड़ों के व्यवस्थित संचार की जिम्मेदारी केंद्रीय कंप्यूटर की होती है। इसमें नए कंप्यूटरों को जोड़ना भी सरल होता है क्योंकि पूरा नेटवर्क केंद्रीय कंप्यूटर पर आधारित होता है। केंद्रीय कंप्यूटर उच्च गति और उच्च क्षमता वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वो नेटवर्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर के गुजरती है? राइट आंसर होगा स्पाइडर नेटवर्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पाइडर नेटवर्क। स्पाइडर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो ये क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नहीं है? इसमें से सर्कल जो है ये टोपोलॉजी नहीं है, बाकी मैश, रिंग, स्टार ये सारे टोपोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस किसके द्वारा प्रदान होता है? राइट आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के द्वारा। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी डीएसएल के द्वारा किया जाता है। डीएसएल सेवा लाइन अप सेवा की तरह ही टेलीफोन लाइन का प्रयोग करती है, लेकिन ये डायल अप सेवा की तुलना में तेज स्पीड प्रदान करती है। इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, बैकबोन किससे संबंधित है? बैकबोन इंटरनेट से संबंधित है। कंप्यूटर के संबंध में बैकबोन एक बड़ी हस्तांतरण यानी ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि एक छोटी लाइन से सूचना संग्रहण करती है और जहां पर ये छोटी लाइन से संबद्ध होती है। नेक्स्ट, ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, लीज्ड कनेक्शन माना जाता है। लीज्ड कनेक्शन स्तर 1 कनेक्शन माना जाता है। इससे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। लीज्ड कनेक्शन को व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है। इसका उपयोग आवाज़ और डेटा दोनों के लिए किया जाता है। इस सेवा का मूल्य लाइन की क्षमता, जिसे बॉर्ड या BPS में मापते हैं, और दूरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? इसमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? TCS जो है वो इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये भारत में एक सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट, एक प्रॉक्सी क्या होता है? एक प्रॉक्सी होता है एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे। जब हम दो कंप्यूटर को किसी तीसरे कंप्यूटर द्वारा जोड़ते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। इस प्रकार के अनुप्रयोग को परिवहन स्तर का गेटवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले अंकीय डेटा को एनालॉग संकेत को यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है, जिससे उसे टेलीफोन लाइनों से दूर दूर भेजा जा सके। इसके अतिरिक्त मॉडेम दूसरी तरफ से आने वाले एनालॉग संकेतकों को अंकीय डेटा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी प्रकार एनालॉग संकेत डिजिटल माध्यम पर प्रेषित नहीं हो सकते हैं, इसलिए एनालॉग संकेतकों को डिजिटल संकेतकों में परिणत किया जाता है और इस प्रक्रिया को डिमोड्यूलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो क्या है? वो मॉडेम है। नेक्स्ट, DAC का फुल फॉर्म क्या है? DAC का फुल फॉर्म होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंध है। ये माइक्रोवेव पहुंच के लिए वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस तकनीक होती है। ये वाईफाई की तुलना में एक ब्रॉडबैंड सिग्नल का प्रसारण अधिक तीव्र गति से 75 MB पर सेकेंड कर सकता है। नेक्स्ट, वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। ये इंटरनेट और सेल्यूलर दोनों नेटवर्कों पर काम करता है। ये सेवा भारत में सर्वप्रथम जयपुर से आरंभ की गई है, जयपुर से। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है? ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है? ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही बेतार है यानी वायरलेस संप्रेषण तकनीक है, लेकिन दोनों की कार्यप्रणालियों में अंतर है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग कर जहां अन्य ब्लूटूथ डिवाइसों से
जुड़ता है, वहीं पे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस से जुड़ने के लिए पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का प्रयोग करता है, जबकि वाईफाई व्लैन का प्रयोग करता है। ब्लूटूथ और वाईफाई का प्रयोग करते समय दृष्टिगत स्तर पर पंक्तिबद्ध होने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, किस चीज़ की अनुमति देती है? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। अगला प्रश्न है, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। ये एक वायरलेस संचार प्रणाली है जिससे उपभोक्ता नेटवर्क से रेडियो फ्रीक्वेंसी के प्रयोग से जुड़ते हैं। जिस स्थान पर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन नहीं है वहाँ ये तकनीक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज ने किया है। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में G है, G क्या है? G जनरेशन है, ग्लोबल है, G जनरेशन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तलाश क्या है? तलाश इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडेक द्वारा संचालित होती है। अगला प्रश्न है, साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नई सॉफ्टवेयर का विकास किया है। उसको क्या कहते हैं? उसको नमन कहते हैं, नमन। नेक्स्ट, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? विजय भटकर कहलाते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज होती है, कितनी रेंज होती है? 64 बीट तक होती है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? बैंक। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। इसके साथ ही हमारे 21 क्वेश्चन जो कि 2012, 15 और 17 पूछे गए थे वो भी कवर होते हैं और 179 MCQs भी कवर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।